video, we will discuss about rational numbers and their properties. Okay, this is the introduction video. I'm starting chapter 1 rational number of class 8 NCERT board. Okay, so before starting rational number, you should know integers. Okay, so what are integers? We all know this, what are integers, but still those who don't know, integers are denoted by z, and they are the numbers like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. सो ये सभी जो नंबर्स हैं, नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव्स, ये सब इंटीजर्स होते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q, यानी कि जो फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं उनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है. इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन p/q, आपको बस इतना याद रखना है, p/q फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वहाँ जहाँ p और q क्या है, वो हमारे इंटीजर्स है. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड वन मोर कंडीशन, q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जो p/q में जो ये q है, डिनोमिनेटर है, वो हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता. ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन. एक और चीज़, रैशनल नंबर्स का सिंबल होता है कैपिटल Q. ओके, अब बारी आती है प्रॉपर्टीज़. हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं रैशनल नंबर की. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, Q, उसका मैंने सिंबल लिख दिया है कैपिटल Q. अब रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, वैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है हमें पता है. जैसे कि कोई एक नंबर है a, उसमें हम b ऐड कर देते हैं और उसका सम है वो c आएगा, राइट. तो रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, तो हम ले लेते हैं a/d प्लस b/e इज इक्वल्स टू c/f. सो क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है कि अगर a/d और b/e कोई रैशनल नंबर्स है तो उनका जो आंसर आएगा, जो सम आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा. तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है. यानी कि a/d माइनस b/e विल बी इक्वल्स टू c/f. वैसे ही अगर आप मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो भी उसका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर होगा. तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम एक एज अ रिविजन ले रहे हैं इन्हें. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a, ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यानी कि ऑर्डर चेंज करने पे भी सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. दीज आर रैशनल नंबर्स, सो विल टेक द फ्रैक्शन a/d, b/e विल बी इक्वल टू b/e अपॉन a/d. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर इन केस ऑफ एडिशन ऑल्सो एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. यानी कि अगर आप प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई कर देते तो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती. थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गोना स्टडी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Associative property, for this property will take any three rational numbers. Okay, take a/d, b/, suppose e, and c/f. Associative property, what it says that if you, this is also a grouping property, if you interchange the brackets the sum will remain the same. Okay, अगर आप इनकी ग्रुप्स को चेंज कर देते हैं फिर भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा. दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इट होल्ड्स फॉर एडिशन ऑल्सो एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. इफ़ हियर यू पुट मल्टीप्लिकेशन साइन देन ऑल्सो the result will be same. Okay, the fourth property we are going to study is distributive property. mainly associative और distributive property यूज़ में आएगी आपके. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो नाम बता रहा है वही करना है हमें, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, सो
Distributive property holds for addition and subtraction. Again we'll take three rational numbers, a upon d, b upon e और c upon f. एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में इतना ही फ़र्क है कि इसमें यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है. सपोज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन इफ़ यू विल नॉट राइट इट मीन्स इट्स मल्टीप्लिकेशन. इफ इट इज़ हियर इट इज़ एडिशन, तो वी कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. उसमें क्या होगा, दिस a upon d, दिस फ्रैक्शन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय b upon e प्लस a upon d multiplied by c upon f. So this is distributive property. Okay, and distributive property holds for addition and subtraction also. अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस आ गया होता. These were the main properties of rational numbers. Now the fifth property we'll study is identity property. Okay, आइडेंटिटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अलग अलग होती है. एडिशन में उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन में विल कॉल इट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, नाउ रैशनल नंबर, सपोज a अपॉन b कोई रैशनल नंबर है. एडिटिव की बात कर लें, हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि आंसर चेंज नहीं होगा. व्हाट विल ऐड टू a अपॉन b, देन द सम विल नॉट बी चेंज, ऑब्वियसली ज़ीरो. तो ज़ीरो हमारी हो गई एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ले लेते हैं सेम. a अपॉन b कोई रैशनल नंबर है, उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल नॉट चेंज. सो 1, तो 1 हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसे आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो वो चेंज नहीं होगा. ओके, नाउ द लास्ट वन इज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी. इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. हमें आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली याद है, एडिशन में 0 और मल्टीप्लिकेशन में 1. तो इन्वर्स के लिए क्या होगा, आप अगेन कोई वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, रैशनल नंबर a अपॉन b. उसमें हम क्या ऐड करेंगे तो उसका आंसर होगा एडिटिव आइडेंटिटी. हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0. तो व्हाट विल ऐड टू a अपॉन b, द रिजल्ट विल बी 0. सो ऑब्वियसली माइनस a अपॉन b, right? So additive inverse of a number is minus of the same number. Okay, additive inverse of any fraction is negative of the fraction. अगर a अपॉन b का एडिटिव इन्वर्स पूछा है तो माइनस a अपॉन b और माइनस a अपॉन b का a अपॉन b. अगेन मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम देख लेते हैं, a अपॉन b हमारा रैशनल नंबर है, उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1. सो विल गेट 1. ऑब्वियसली b अपॉन a, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, नंबर का रेसिप्रोकल. एडिशन एडिटिव इन्वर्स तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. सो दिस वर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट. इसके सिवा कुछ और चीज़ें हैं रैशनल नंबर के बारे में कि नंबर लाइन पे इन्हें हम प्लॉट कर सकते हैं. वी कैन प्लॉट रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन ऑल्सो एंड बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर. अगर कोई भी, ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन है तो कोई भी दो रैशनल नंबर आप ले लोगे तो उसके बीच में आप इनफाइनाइट, बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, so this was the introduction part. We'll discuss about the exercise in the later videos. I hope you all understood. Thank you. Have a nice day.